प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज फिर हम 10वां मंत्र के बारे में सीखेंगे। और 10वां मंत्र और प्रतिज्ञा। देखिए, बहुत से लोगों ने इस वचन को, टॉपिक को गलत तरीके से बता दिया है। हम इसमें थोड़ा सा डीपली सीखेंगे। हम 10वां अंश दे सकते हैं या नहीं। मैंने पहली वीडियो में अपने बोला था, आप इसमें जाकर देख लीजिएगा। हम 10वां अंश दे सकते हैं यदि मन की तैयारी है, आपको स्वेच्छा से मन में उत्साहित के साथ आप बोलना चाहते हैं तो 10वां अंश दे सकते हैं, क्योंकि उसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी है, उसके साथ एक आशीष जुड़ी है। हम देखते हैं 10वां अंश के बारे में किसने बात करी। क्या परमेश्वर ने बात करी, क्या मनुष्य ने? यह नियम किसने ठहराया, परमेश्वर ने या मनुष्य ने? बाइबल बताती है कि जो शुरुआत में 10वां अंश दिया गया वो अब्राहम के द्वारा दिया गया। हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 14 अध्याय उसके 20 पद में, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको वस्तु का 10वां अंश दिया। और यदि हम 14 के 16 पद में देखें, यहाँ पे लिखा है, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। यहाँ अब्राहम लूत के और उसकी संपत्ति को वापस लौटा के लेके आ गया, और उस राजा की भी संपत्ति को लेके आ गया, धन संपत्ति को ले आया, उनके लोगों को ले आया, और जिस देश में उसने अटैक किया तो वहां की भी धन संपत्ति को लेके आ गया अब्राहम। और यहाँ पे लिखा मलकीसिदक याजक वहां पर मिलने आया, और मलकीसिदक को उसने 10वां अंश दिया उन सब वस्तुओं का जो वो प्रजा लोग, वो सैनिक लोग, वो राजा लोग छीन के लेके गए थे। लूत का धन को, लूत की परिवार को लेके गए थे, और जो धन वहां से वो जीत के लेके आया, उन सब वस्तुओं का 10वां अंश अब्राहम ने मलकीसिदक याजक को दिया। परंतु जब राजा ने बोला कि तू धन को रख ले और पुरुषों को, वस्तु को मुझको दे दे, तो अब्राहम ने वहां पर मना किया कि मैं एक भी सूद तेरा नहीं लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तू कहे कि मैं तेरे द्वारा धनवान हुआ। देखिए, यहाँ पे 10वां अंश जो दिया गया है अब्राहम के थ्रू दिया गया है। अब इसका मतलब नहीं कि वो मालदार था इसलिए दिया, परंतु उसने विजयी जीत कर आया, और उसका 10वां अंश किसको दिया, मलकीसिदक याजक को। हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 8 और 9 पद को भी देखते हैं। वहां पर मलकीसिदक याजक के विषय में बातचीत की गई है, और मलकीसिदक को एक प्रतिरूप माना गया यीशु मसीह का। अब यहाँ पर 10वां अंश जो दिया गया वो वस्तुओं का दिया गया। ये बात बाइबल नहीं बताती कि वहां पैसे का, धन का दिया नहीं दिया गया, परंतु ये बात बताती है कि लूत और लूत का धन वो वापस लौटा के लेके आ गया। कौन? अब्राहम। और उस देश का भी धन दौलत वो लेके आया। तो वहां पर लिखा कि सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया गया अब्राहम के द्वारा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, 10वां अंश भेड़ बकरियों का, धन संपत्ति का नहीं था, भेड़ बकरियों का, अनाज का, गेहूं का, बाली का, इसका दिया जाता था। पैसों का 10वां अंश नहीं दिया जाता था, इसलिए हमें पैसों का 10वां अंश नहीं देना है। इस तरह की कई सारी बातें इस वचन को लेकर बात की जाती है। देखिए, वहां पर पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज थी उन दिनों में? अनाज, खेती बाड़ी, जीव जंतु, जानवर के द्वारा इंसान को अमीर बताया जाता था, पैसे से अमीर नहीं। जानवरों के द्वारा, भेड़ बकरियों के पास, जिनके पास ज्यादा भेड़ बकरी ऊंट होते थे, जिनके पास ऊंट होते थे, उनको अमीर माना जाता था उस समय में। आज की डेट में जिनके पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा संपत्ति, धन संपत्ति है, कारोबार है, कारखाने हैं, उनको अमीर माना जाता है। तो उस समय में इन चीजों से अमीर की तुलना की जाती थी। और यहाँ पर बाइबल साफ कहती है कि अब्राहम ने सब वस्तु का, यानी कि उसने धन संपत्ति का भी 10वां अंश दिया है। अब दूसरा भाग देखते हैं, याकूब के द्वारा 10वां अंश देना। हम देखते हैं उत्पत्ति 28 के 22 में, और ये पत्थर जिसके मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर याकूब ने एक दर्शन देखा था कि स्वर्ग से एक सीढ़ी आ रही है और जिसमें स्वर्गदूत आना जाना कर रहे हैं। तब ये सपन देख के उठा और इसने परमेश्वर से दुआ करी और मन्नत मांगी, यदि तू मेरे रास्ते में सफर में मुझे अन्न जल दे, मेरी रक्षा करे, तो मैं तुझे सब वस्तुओं का जो भी तू मुझे देगा उसका 10वां अंश दूंगा, देते रहूंगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि याकूब ने अपनी इच्छा से 10वां अंश देने की बात करी है। यहाँ पे कोई फोर्स, कोई दबाव
अब्राहम पर या याकूब पर नहीं बोला गया परमेश्वर की ओर से, परंतु 10वां अंश लिया जा रहा है। कौन ले रहा है? परमेश्वर ले रहा है। दे कौन रहा है? याकूब अब्राहम दे रहे हैं। अब्राहम मलकासिदिक को दे रहा है, याकूब डायरेक्ट ही अब परमेश्वर को देने की बात कर रहा है। तो देखिए यहां पर हम इस बात को देख रहे हैं कि 10वां अंश देने की बात। इससे पहले कि हम 10वां अंश के बारे में और जाने, हम एक वीडियो देखेंगे जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता, न परमेश्वर के वो अनुयायी हैं, न वो परमेश्वर के कोई सेवक हैं, परंतु वो अन्य जाति का गुरु है, परंतु वो शिक्षा बाइबल से दे रहा है और वो इस बात को बोल रहा है अपने अनुयायियों को कि 10वां मांद यानी कि 10वां मांद दो और तुम बरकत पाओगे। एक अन्य जाति का गुरु निर्मल बाबा जो एक इस शिक्षा को फैला रहा है और लोग उसके द्वारा इस शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। तो हम उस वीडियो को देखेंगे जिसमें वो 10वां अंश देने के विषय में बात कर रहे हैं। किसी ने कहा जी हमने ये 300 रुपए का दसवंध भेजा है, हमारे साथ ठगी की गई है। हर कोई जानता है दसवंध जो है किसी के लिए बाइंडिंग नहीं होता है। दसवंध क्या है? दसवंध बाइंडिंग किसी के लिए नहीं, हर कोई जानता है। यहाँ सबको कहा जाता है, किसी के लिए बाइंडिंग नहीं। अगर वो कृपा होती है, दरबार के साथ जुड़ा है, वो एक गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आता है तो वो युगों युगों से चली आ रही है। हमने उसको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए एक अन्य जाति व्यक्ति 10वां अंश के बारे में सिखाता है और वो लोग बरकत पा रहे हैं, परंतु हमारे कुछ भाई बहन, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, परंतु वो इस चीज़ को सिखाते हैं कि 10वां अंश मत देना, वो श्रापित हो जाते हैं, ऐसे तुम नरक में चले जाओगे। तो आज हम इस वचन से जानेंगे क्या नरक में आप 10वां अंश देने के द्वारा नरक में जा सकते हैं या नहीं, या इसका कोई ताल्लुकात है 10वां अंश देने ना देने से कि आप आशीष पाएंगे नहीं पाएंगे या नरक जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा हम सुधार को करेंगे और आप जब इस वचन को सीखते हैं अपने जीवन में लागू कीजिएगा और बहुत ही आप आशीष पाएंगे। और हम देखेंगे जिस वचन का प्रयोग किया जाता है 10वां अंश लेने के लिए, अधिकतर प्रभु के दास लोग इस वचन का प्रयोग करते हैं कि तुम्हें 10वां अंश देना चाहिए, नहीं तो तुम पे भारी श्राप आएगा। हम देखेंगे मलाकी 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। 9 पद, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। 10 पद, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देखिए इस वचन में परमेश्वर साफ बोल रहा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम 10वां अंश देने में चोरी करते हो, देते नहीं। यहाँ पे तो परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा चोर होने की। और देखिए ये मलाकी की पुस्तक जो है ये लास्ट पुस्तक है और उसके बाद 400 साल का गैप है, उसके बाद नए नियम की मत्ती की पुस्तक आती है। और लास्ट पुस्तक क्या बोल रही है? जिसमें परमेश्वर घुड़क रहा है अपनी प्रजा, अपने इज़राइल की लोगों को कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करते हो, चोरी करते हो, और जिसके कारण तुम्हारे ऊपर भारी श्राप आया है। अब देखो भारी श्राप किस कारण आ रहा है? 10वां अंश ना देने पर। और कौन बोल रहा है? क्या परमेश्वर बोल रहा है या मनुष्य? नो वे, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं बात कर रहा, कोई याजक बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली परमेश्वर सारी जातियों से, उन भवन में रहने वाले पासवानों से, याजकों से डायरेक्ट बात कर रहा। कौन? परमेश्वर। डांट रहा, घुड़क रहा, कह रहा कि तुम मेरे साथ चोरी करते हो, लूटते हो, और कहते हो कि किस बात में लूटा? 10वां अंश उठाने की भेंटों में तुम मुझे लूटते हो। यहां पे साफ बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्रोधित हुआ 10वां अंश ना देने पर। परंतु बाइबल ये भी बताती है ये 10वां अंश किसके लिए था? व्यवस्था बाद में आई, अब्राहम याकूब के बाद। लिखा बाइबल में व्यवस्था में लेवियों को परमेश्वर ने फिर ठहराया था कि जो भी 10वां अंश होगा वो मेरा भाग है। कौन? लेवी लोग। और मेरा भाग लेवियों को दिया जाएगा 10वां अंश। किसको? लेवियों को, याजकों को। आज की डेट में जो टीचर या सेवक लोग खड़े हुए हैं कि 10वां अंश ना देना चाहिए,
उनका कहना यह नहीं है कि 10वां अंश गलत है, परंतु 10वां अंश को लेने वाले गलत हैं। क्योंकि यीशु ने जब मंदिर में देखा कि इन्होंने डाकू की खोप बना दिया है, तो यीशु ने क्या किया, कोड़ा लिया और घुमाकर असर्पियों पे मारा। वहां पर लिखा असर्पियां पैसे गिर गए, कबूतरों को खोल दिया, भेड़ बकरियों को खोल दिया और कहा मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, तुमने इसे डाकू की खोप बना दिया। 10वां अंश लेते समय जो अगुवे, क्योंकि हमने देखा है ये बात हकीकत भी है कि बहुत सी जगह लोग 10वां अंश पर फोकस करते हैं। 10वां अंश हमें चाहिए, 10वां अंश लेके आओ नहीं तो तुम पर श्राप आएगा। ये गलत है, क्योंकि अब यीशु के लहू के द्वारा हमारा बलिदान क्षमा हो गया, परंतु 10वां अंश ना देने से अब श्राप नहीं आएगा और ना 10वां अंश देने से तुम नरक में जाओगे, जो लोग कहते हैं। परंतु यहां पर लिखा है कि तुम्हारे ऊपर मैं अपरंपार की आशीषें करता हूं क्या नहीं। लिखा मलाकी 10:11 में कि मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये प्रतिज्ञा है। ये 10वां अंश में एक परमेश्वर ने प्रतिज्ञा जोड़ दी कि दोगे तो मैं तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करता हूं। और प्रतिज्ञा में बाइबल कहती है 3127 प्रतिज्ञा है बाइबल में, और प्रतिज्ञा पुराने नियम से लेकर नए नियम तक है। और इस 10वां अंश में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा जोड़ी है, श्राप नहीं जोड़ा है नए नियम के लोगों के लिए कि अगर तुम देते हो तो तुम्हें मैं आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार की आशीष देता हूं कि नहीं। हम एक और वचन देखते हैं पुराने नियम में, जब साउल को राजा करके चुना गया, इजराइलों ने परमेश्वर से अपनी मांग की कि हमें राजा दे, तो खुदा ने इस बात को बोला शमूएल को कि तू प्रजा को जाकर बता देना कि जो राजा तुमने चुना है, जो तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे साथ क्या क्या व्यवहार करेगा। तो हम देखते हैं 1 शमूएल उसके 8 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी अच्छी हैं होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर 15 पद में, फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। देखिए यहां पर लिखा है कि वो तुम्हारे दाख की बारियों में से और तुम्हारे बीज में से 10वां अंश लेकर किनको दे देगा, अपने कर्मचारी हाकिमों को। अब देखते हैं यहां पे दाख की बारियों में से 10वां अंश लेगा, यानी कि दाख की बारी का मतलब है उस खेती में जो लोग मेहनत करते उनकी मेहनत का 10वां अंश क्या करेगा, ये साउल राजा ले लेगा और किनको दे देगा, अपने कर्मचारियों को, हाकिमों को। यानी कि 10वां अंश हम देखते 10वां अंश जो लिया जाता है वो छल कपट किया हुआ चोरी चकारी का नहीं, 2 नंबर का नहीं, 10वां अंश जो लिया जाता है मेहनत का। और यहां पर भी 10वां अंश उनकी मेहनत का ले रहा है कौन, साउल राजा, परंतु ये परमेश्वर को नहीं दे रहा, ये अपना उपयोग कर रहा है। और अगर देखा जाए तो आज की डेट में लोग ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा नौकरी पे हो रहे हैं। खेती बाड़ी का एक समय था, उस समय कल्चर था, खेती बाड़ी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जीव जंतु पे जानवरों को ज़्यादा रखा जाता था, उससे तुलना की जाती थी अमीरीपन की या अमीरी होने के। आज की तुलना में वो डिफरेंट हो गया। आज लोग नौकरी पैसा करने वाले हो गए हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो गए, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या अच्छी जो या नौकरी है बिजनेस, तो वो पैसा कमा रहे हैं। तो आज क्या 10वां अंश क्या वो भेड़ बकरी दे सकते हैं? जो व्यक्ति ऊंची नौकरी पोस्ट पर है, क्या वो भेड़ बकरी पाल कर 10वां अंश देगा या वो खेती बाड़ी करके 10वां अंश देगा? नहीं। जो सरकारी नौकरी पैसे पर है, बिजनेस पर है, जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, क्या वो लाकर दे देंगे भेड़ बकरी का 10वां अंश या वो पालेंगे? नहीं। आज की डेट पे लोग अपने घर मकान बना रहे हैं, अच्छे से सोसाइटी पे रह रहे हैं, इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, तो वो आप 10वां अंश किस चीज़ का दे सकते हैं? सिंपल साधारण है, वो अपनी कमाई का 10वां अंश दे सकते हैं। जो वो कमा रहे हैं, जो पैसा वो कमा रहे हैं, उसमें से वो अपनी सैलरी में से 10वां भाग दे सकते हैं। तो वो अपनी दाख की बारी में से 10वां अंश दे रहे हैं। दाख की बारी का मतलब वो अपनी मेहनत से, वो अपनी कमाई में से वो 10वां अंश दे सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए। इस बात को आपको ध्यान देना कि 10वां अंश के बारे में परमेश्वर ने बात करी है मलाकी 3:10-9 में। यहाँ पर
और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि 10वां अंश देने की बात आई तो वो लेवियों को देना था, क्योंकि लेवी याजक का काम कर रहे थे, याजक और लेवियों को देना था, क्योंकि लेवी किसका भाग थे? परमेश्वर का। तो 10वां अंश देने के लिए बात अगर करिए तो परमेश्वर ने करी है। अब जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था श्रापित करती है अगर व्यवस्था की बात नहीं मानो, तो व्यवस्था क्या कहती है, जरा उसके बारे में भी देखेंगे। हम देखेंगे गलातियों उसका 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अब यहाँ पर लिखा कि व्यवस्था की बातों को पूरा करने में जो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। तो ये व्यवस्था है 10वां अंश। तो व्यवस्था अगर कोई 10वां अंश देता है तो श्राप पा रहा है या वो नरक जाएगा। ऐसी बातें करने वालों की बातों को हम यहाँ पर नहीं रख सकते। ऐसी जो बातें कर रहे हैं वो भ्रांतियां हैं, वो गलत फहमियां हैं। व्यवस्था का एक ही पद को नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के हर एक पद को लेना होता है, तब क्लियर करना होता है। परमेश्वर का एक और वचन है जो कहता है, भजन संहिता 19 अध्याय का 7 पद क्या कहता है? यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं। अब देखिए यहाँ पे व्यवस्था क्या है? खरी है, बुद्धिमान बना देती है, बहाल कर देती है। और वहां पर उस वचन में क्या लिखा है? वो श्राप लाती है व्यवस्था के अधीन अगर रहते हैं। अब देखेंगे हम गलातियों 3:21 का कहता है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। देखिए यहां पर साफ क्लियर हो गया, परमेश्वर की व्यवस्था क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। मैं फिर बता रहा हूं इस वचन से कि 10वां अंश में ये प्रतिज्ञा जुड़ी है। क्या लिखा है? इफिसियों 6:1 में, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। देखिए अपनी माता पिता का आदर करना है, ये पहली आज्ञा है और इसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। क्या लिखी थी प्रतिज्ञा? कि तू जिस देश में जाएगा वहां पे बहुत वर्ष रहने पाएगा, आशीषित होगा। तो इस वचन में भी प्रतिज्ञा है कि तुम ऐसा करके परखो 10वां अंश देकर कि मैं आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। तुम प्रतिज्ञा के विषय में व्यवस्था विरोध नहीं करती, कदापि नहीं। लिखा है कि व्यवस्था क्या विरोध करती है प्रतिज्ञाओं की? तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का विरोध करती है? नहीं, कदापि नहीं। तो हम यहाँ पर प्रतिज्ञा को देखते हैं 10वां अंश देने में। हम अगर 10वां अंश दे रहे हैं तो ये प्रतिज्ञा है हमें आशीष देने की, एक पैटर्न है हमें आशीष प्राप्त करने का। वो भी किस में? अगर हम धन संपत्ति में 10वां भाग देते हैं तो हमें प्रभु धन संपत्ति में बरकत आशीष देगा और बढ़ाएगा। अब बात आती है कि नए नियम में 10वां अंश नहीं लिखा है तो हमें 10वां अंश नहीं देना चाहिए। ये नए नियम के लोगों के लिए नहीं है। ये 10वां अंश देना जो था यहूदियों के लिए, लेवियों को था। ये पुराने नियम का पैटर्न था, अब नए नियम में ये लागू नहीं होता। इस तरह की कई मत धारणा है, परंतु नए नियम में क्यों नहीं 10वां अंश लिखा? और यदि हम देखें इब्रानियों उसके 7 अध्याय उसके 8 और 9 पद को भी देखते हैं, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, परंतु वहाँ पर वही लेता है। यानी कि धरती पे अगर 10वां अंश दिया जाता है प्रभु के दासों को, तो यहाँ पर मनुष्य ले रहा है, परंतु वहाँ पर कौन ले रहा है? स्वर्ग में परमेश्वर। और यदि हम देखें प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक, यहाँ पे कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है और लिखा है वो बहुत दान देता था यहूदियों को। और यहूदियों के लिए ये था कि वो 10वां भाग लेंगे याजक लोग और खुदा का काम करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कुरनेलियुस को और कहा कि तेरी दान और तेरी प्रार्थना स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। परंतु हम नए नियम में यहाँ पे इस बात को भी देखते हैं कि नए नियम में क्यों नहीं बोला गया 10वां अंश लेने के लिए। बाइबल कहती है कि जब प्रेरितों ने सेव की शुरुआत करी, हम प्रेरितों की काम उसके 2-3 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर विश्वास करने वाली मंडली एक चित्त एक मन की थी और सब लोग अपनी अपनी पूंजियों में से
जो भी धन संपत्ति, खेत खलिहान या जमीन बेचते थे, वो लोग सब कुछ लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। और वहां पे इसलिए उनके चरणों में ये पैसा या धन संपत्ति लाकर कलीसिया रख रही थी क्योंकि 30 चांदी के सिक्कों में यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था। इसलिए प्रेरित वहां पर अपने पैरों में उन धन संपत्तियों को रखवा रहे थे, ताकि इस चीज से वो दिखा रहे थे कि यहूदा ने तो चांदी के चक्कर में, सिक्के के लालच के चक्कर में यीशु को बेचा, परंतु अब ये पैसा परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, परंतु परमेश्वर के कामों में रुकावट का कारण नहीं बनेगा। यह दान, सेवा की सेवकाई प्रभु के कामों में रुकावट नहीं बनेगी। और हम देखते हैं उसके 9 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 12 पद तक यहाँ पर व्यवस्था के विषय में बात की गई है। और जोतने वाले बैल का मुंह न बांधना, तुम्हारी हमने आत्मिक वस्तु बोई तो तुम्हें हमें संसारिक शारीरिक वस्तु बोनी चाहिए। फिर उसके बाद में पौलुस इस बात को बोलता है 12 पद में, हम सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में किसी प्रकार की रुकावट न आए। तो यानी कि नए नियम में 10वां भाग का इसलिए जिक्र नहीं किया गया कहीं रुकावट न आ जाए। 10वां भाग को लेकर प्रभु के सुसमाचार में किसी प्रकार की रुकावट अड़चन न आए, दान 10वां अंश के विषय में। परंतु नए नियम में दान के बारे में और भेंट के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है। और अब्रानियों 7 उसके 8 और 9 का पद इस बात को बताता कि यहाँ पर तो मरणहार मनुष्य 10वां लेते हैं और वहाँ पर परमेश्वर लेता है। इस बात से भी हमें ये बात ज्ञात होती है कि जब हम 10वां भाग इस धरती पर प्रभु के दास को प्रभु की सेवकाई के लिए बोते हैं, किसी अनाथ विधवा को मदद करते हैं या पासवान की सेवकाई में प्रभु के भवन में हम 10वां भाग देते हैं कंटिन्यू, तो इस प्रकार से 10वां भाग तो मनुष्य ले रहा है इस धरती पर, परंतु वहां पर कौन ले रहा है? स्वर्ग में परमेश्वर। इसलिए 10वां अंश देने में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा जोड़ी है और 10वां अंश में परमेश्वर ने मलाकी 3, 8, 9, 10 में चैलेंज दिया है कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रभु चैलेंज खुद दे रहा है ऐसा करने के लिए, और हम इसके द्वारा प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं आशीष की। और 10वां अंश देने से, चाहे हम नए नियम के लोग हैं, हम 10वां अंश देते हैं तो हम श्रापित नहीं हैं, और ना 10वां अंश देने से हम नरक में जाएंगे। बात यह है कि हमारा देना ना देना ये हमारे मन की तैयारी है। बाइबल में लिखा है कि जब मन की तैयारी है तो उसी के द्वारा तुम्हारा दान या 10वां अंश या भेंट ग्रहण भी की जाती है। इसलिए दान 10वां अंश का संबंध आपके उद्धार से नहीं है रिलेटेड। अगर आप 10वां अंश देते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उस प्रतिज्ञा के आप वारिस हैं, जो आशीष आपको आत्मिक भी मिलेगी और शारीरिक भी मिलेगी। अगर नहीं देते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर आपसे रूठेगा, नहीं, परंतु हम परमेश्वर के निगाहों में किस रीति से देने वाले हैं, हमारा चरित्र परमेश्वर के पास पहुंचता है देने के कारण। इसलिए अगर आप 10वां अंश नहीं देते तो हर महीने आप अपनी भेंट दें। हर महीने की पहली उपज में भेंट परमेश्वर लेता था, तो आप अपनी सैलरी का, आप अपने किसी भी चीज़ का हर महीने भेंट दें। और भेंट क्या होती है? छूछे हाथ नहीं, कंजूसी के साथ नहीं, उत्तम दें। तो वो आपकी हो सकता है वो 10वां अंश से भी बढ़कर हो हर महीने की, परंतु आपको देना है, क्योंकि लिखा है लेने से देना धन्य है। तो इसलिए हम इस बात को यहाँ पर रोकते हुए इस बात को क्लियर करते हैं कि 10वां अंश देना ना तो आपको श्रापित करता है, और 10वां अंश देने वाला व्यक्ति ना ही वो नरक में जाएगा। देना ना देना ये आपके मन की तैयारी है। अगर आपका मन तैयार हो गया है, आप देना चाहते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की आशीष आप प्राप्त करेंगे। आप अपनी धन संपत्ति में, अपनी मेहनत में आप इसको होते हुए देखेंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।